अस्सलाम वालेकुम जी। हमने अब 8 क्लास का जो मैथ स्टार्ट किया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई शनाख्त करें आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? शनाख्त करें विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं जो हमने ऑर्डर दिए हैं आपको, जो इनइक्वालिटीज दी हैं इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं। यानी कि ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हम आज जो है डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है ना। एक होता है इक्वालिटी जिनमें इक्वल आए, ठीक है। लेकिन जब ये निशान आ जाए, ये अलामतें आ जाएं, ये साइन आ जाएं, लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह के, तो इनको इनइक्वालिटीज का नाम दिया जाता है। किनका नाम दिया जाता है? इनइक्वालिटीज का। तो हमने ये देखना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में या तो कोई नंबर छोटा हो सकता है दूसरे नंबर से, x लेस देन y, इसका मतलब है x छोटा है y से, या फिर वो ग्रेटर देन हो सकता है y से, यानी कि बड़ा हो सकता है, या फिर वो इक्वल हो सकता है। एक टाइम एक काम होगा ना, अंदर और है या, ठीक है ना, कि या x लेस देन y होगा या x ग्रेटर देन y होगा, या फिर वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये की बात होगी ना, समझ आ रही है? तो इस प्रॉपर्टी का एक नाम है मैथ में, उसका क्या नाम है? ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। क्या नाम है? ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज अक्सर ना एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। वो ये चीज़ दे के आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी आ गई है x लेस देन y और x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y, तो इसका क्या नाम है? ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर वो कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन b हो, यानी कि a बड़ा हो b से, तो अगर हमको एक नंबर ले लें, अगर हमको एक तो c नंबर ले लें जो कि लेस देन 0 हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि c नेगेटिव हो। क्या हो? साथ माइनस लगा होगा, जैसे -5, -2, -3, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर हमेशा जो है ना 0 से छोटे होते हैं। अगर आप तो रियल लाइन देखो ना, तो इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं प्लस वाले, इधर नेगेटिव होते हैं। तो ये देखो ये 0 से छोटे हो गए हैं। समझ आ रही है? तो इसलिए हम लिखते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर को हम 0 से छोटा लिखते हैं। इसका मतलब है c लेस देन 0। क्या मतलब हुआ? c नेगेटिव है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं और उससे हम डिवाइड करवा दें, कोई नेगेटिव नंबर लेके उससे हम डिवाइड करवा दें, जैसे देखो a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि a बड़ा हो b से, तो अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा दें, ये देखो डिवाइड हुआ है ना, तो ये जो ऑर्डर है ना ये चेंज हो जाएगा। अगर c पॉजिटिव होता तो ये ऑर्डर चेंज नहीं था होना। जैसे देख लो, पहले ये a ग्रेटर देन b है, यानी कि ये साइड बड़ी है, अब ये साइड छोटी हो गई है, मुंह बंद हो गई है। समझ आ रही है? तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? डिवीजन प्रॉपर्टी। यानी कि हमने डिवाइड करवाया किसी नेगेटिव नंबर से। क्लियर है जी? तो इसका डिवीजन प्रॉपर्टी नाम बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि a ग्रेटर देन b हो, अगर तो अगर हमको तीसरा नंबर c दे लें तो उसको दोनों साइडों पर माइनस कर दें, ठीक है ना। तो माइनस करने से किसी भी नंबर से इस ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? तो इसका नाम है सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। माइनस करने को कहते हैं सबट्रैक्ट करना। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर 5 ग्रेटर देन हो 2 से, यानी कि 5 बड़ा हो 2 से, तो इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है? इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि नेक्स्ट क्या बताने लगे हैं वो? नेक्स्ट ये है कि अगर हम इस 5 को भी और इस 2 को भी किसी को तीसरा नंबर c दे लें और अगर c नेगेटिव हो, वही बात ऊपर वाली कि c लेस देन 0 हो, c छोटा हो 0 से, नेगेटिव हो, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जाता है तो ये जो ऑर्डर होता है ये चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन है इस साइड है तो ये लेस देन बन जाएगा, अगर ये इधर लेस देन होगा तो इधर ग्रेटर देन बन जाएगा। यानी कि इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। पहले इसका इधर खुला हुआ है, अब इसका इधर बंद हो गया, उल्ट हो गया काम। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो ये जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उल्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर से। अगर डिवाइड करवाएं तो डिवीजन प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसका नाम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर 7 ग्रेटर देन हो किसी जी से, जी भी कोई नंबर ही है, फर्जी नंबर यहाँ पर दिया है, एंड फिर आगे वो फर्दर क्या है कि जी जो है वो किस, मैं ना आपको चलें ये इस तरह एग्जांपल सामने लेके देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई 8 है वो ग्रेटर देन हो 5 से, एंड फिर हम फर्दर बात करें इस 5 की, ये ग्रेटर देन हो किसी और नंबर 4 से, चलो मैं ले देता हूँ 4 से भरा है ना 5, तो इम्प्लाइज दैट जहाँ से और फिर हमें क्या रिजल्ट निकला कि ये जो 8 है, ये जो तीसरा नंबर हमने लिया है उससे भी ग्रेटर देन है, 8 पर है ना 4 से, तो इस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इतनी मुश्किल है नहीं वैसे, ये 3 नंबर अगर हम ले लें जैसे मैंने दिए हैं 8 ग्रेटर देन होगा 5 से, फिर अगर मैं फर्दर इसी 5 के बारे में सोचूं कोई भी नंबर ले लूँ, अगर ये भरा है 4 से, तो फिर हमें एक और रिजल्ट यहाँ से ये निकला फिर कि जो पहला और जो तीसरा नंबर हमने लिया है इनमें ये खासियत पाई जाएगी कि ये जो पहला नंबर होगा ये ग्रेटर देन होगा इस तीसरे नंबर से। समझ आ गई? तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि अगर 10 जो है वो लेस देन है 15 से, तो 10 छोटा है ना 15 से, तो इम्प्लाइज दैट अगर हम सी नेगेटिव नंबर ले लें कोई, तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना है तो ये जो ऑर्डर है ये क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। अगर ये 10 लेस देन 15 लिखा हुआ है तो अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा दोनों साइड पर तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? पीछे में बता चुका हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी अगेन रिपीट हो रही है माइनस वाली कि अगर हमारे पास x लेस देन y हो तो अगर हमको तीसरा नंबर w दे लें तो दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करवा दें तो सिंपल इसका क्या नाम होगा फिर? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और ये भी रिपीट हो रही है कि अगर हमारे पास x लेस देन हो z से, x छोटा हो z से, तो अगर हम मैं कोई x अब जरा ये बात गौर करना, अब l अगर हम ग्रेटर देन 0 दे दें तो तीसरा नंबर l जो है वो अगर हम ग्रेटर देन 0 दे लें यानी कि पॉजिटिव दे लें, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है वो, ठीक है ना, तो अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाएं तो फिर ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये बात समझने वाली थी, करवाया तो हमें डिवाइड है ना, तो नाम इसका वही है डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? इसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने से इसका नाम चेंज नहीं हो सकता, अगर हम डिवाइड करें तो इसका नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। क्लियर है जी? तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू।